आप सबका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। देखिए, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने बेसिक चीज़ें समझी थी कि इंट्रोडक्शन दिया था किसके बारे में, हमारी केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। ठीक है, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम लोग ऑर्बिटल्स की। किसकी बात कर रहे हैं भाई? ऑर्बिटल्स की। कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, कैसे कैसे ऑर्बिटल्स होते हैं, इसकी थोड़ी सी थिकनेस मुझे बढ़ाने दीजिए। बस, ठीक है। ऑर्बिटल्स की हम लोग बात करेंगे। चलिए, अब ऑर्बिटल्स हमारे पास में कितने टाइप के हैं देखिए ज़रा। हम लोग मेजरली बात करेंगे तीन तरीके के ऑर्बिटल्स की। एक हो गए आपके एस ऑर्बिटल्स, ठीक है। दूसरे हो गए आपके पी ऑर्बिटल्स, और तीसरे की मैं बात करूंगा यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स की। ठीक है, हम मेजरली इन तीन ऑर्बिटल्स की यहाँ पे बात करने वाले हैं। चलिए, अभी एफ की मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगा या उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि वो जब हम आगे पढ़ते जाएंगे, आगे जब दूसरे टॉपिक्स आते जाएंगे उसके अंदर हम उस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। अभी हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक लेवल पर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम एस ऑर्बिटल की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं एस ऑर्बिटल को जो है आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आप हेडिंग डाल लेंगे भाई एस ऑर्बिटल। जो हमारा एस ऑर्बिटल होते हैं, एस ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनकी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो आप देखिएगा ज़रा, सबसे पहले अगर मैं एस ऑर्बिटल की शेप की बात करता हूँ तो आपने देखा होगा भाई ऐसे ये वो कैसे होते हैं, स्पेरिकल होते हैं शेप में। ठीक है, तो पहला पॉइंट अपन लिख लेते हैं शेप के रिगार्डिंग, स्फेरिकल इन शेप। कैसा शेप होता है पेन का? स्फेरिकल शेप होता है, ठीक है। अब देखिए ज़रा, स्फेरिकल शेप मैंने आपको बोल दिया, और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव का साइन लगाया हुआ है, ये जो पॉजिटिव साइन होता है ये वेव फंक्शन होता है, यानी कि जो वेव होती है वो एक ही वेव फंक्शन यहाँ पे शो होता है, यानी कि पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव वेव फंक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। चलिए, सेकंड बात अगर मैं आपसे करता हूँ यहाँ पे, सेकंड बात की अगर बोलूँ तो ये इनका नेचर कैसा होता है, इनका नेचर कैसा होता है? एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल नेचर रखता है। कैसा होता है ये? नॉन डायरेक्शनल नेचर रखता है, ठीक है। डायरेक्शन और नॉन डायरेक्शनल के बारे में आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो अभी मैं थोड़ी देर में समझा दूंगा, ठीक है। इसका नेचर कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल नेचर होता है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड बनाएगा वो किस डायरेक्शन से बनाएगा, ये तो स्फेरिकल है। आप किसी भी डायरेक्शन से बनाओगे तो उसको कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। तो ये कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल होता है। चलिए, अब मैं अगर आप इसमें एक और बात कर लेता हूँ, इसकी पेनिट्रेशन पावर, एस ऑर्बिटल की स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेशन पावर होती है भाई, स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेशन पावर होती है। हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेशन पावर एस की ज़्यादा होती है पी के कंपैरिजन में, देन डी एंड देन एफ, ठीक है। और वहीं अगर मैं शील्डिंग इफेक्ट की बात करूं तो हमें पता है, शील्डिंग हम लोग पढ़ते हुए आए हैं। शील्डिंग इफेक्ट जो है वो कैसा होता है? इसका शील्डिंग इफेक्ट भी स्ट्रॉन्ग होता है। कंपैरिजन अगर करेंगे तो एस का सबसे ज़्यादा, फिर पी का, फिर आता है डी का, और देन एफ। डी और एफ की जो है पुअर शील्डिंग होती है, लास्ट वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, अगर मैं बात करता हूँ अब आपसे कि एस ऑर्बिटल में नोड्स कितनी है, ठीक है। एस ऑर्बिटल में नोड कितनी है, तो देखिए नोड जो होती है हमारे पास में, हमने दो तरीके की नोड पड़ी हुई हैं। पहली होती है आपकी रेडियल नोड, ठीक है, और दूसरी होती है आपकी एंगुलर नोड। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये बोल देते हैं कि एस ऑर्बिटल के अंदर जो नोड्स होती हैं उनको ज़ीरो बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। देखो, नोड मतलब क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जो होती है वो बहुत मिनिमम होती है या लो होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि नोड वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं होगी। देखिए, रेडियल नोड के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है n माइनस एल माइनस
1। ठीक है, और एंगुलर नोड के लिए फॉर्मूला होता है एल। ठीक है, अब देखिए मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे 1s ऑर्बिटल के अंदर रेडियल नोड देखनी है। तो n की वैल्यू के लिए मैं यहाँ पे क्या रख सकता हूँ, देखो n-l-1 मैंने यहाँ पे बोला, और n की वैल्यू पे मैं रखूँगा 1। l की वैल्यू होगी s के लिए क्या, 0, ये हम पढ़ चुके हैं, और ये 1। तो देखिए यहाँ पे रेडियल नोड कितने निकल गए, 0। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 2s ऑर्बिटल में आप मुझे रेडियल नोड दीजिए, तो आप क्या बोलेंगे, सर इसके अंदर आएगा n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे आप चेंज हो जाएगी, n की वैल्यू चेंज हो जाएगी 2, माइनस l की वैल्यू इसके लिए 0 ही रहेगी, और ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको एक रेडियल नोड देखने को मिल जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, रेडियल नोड का मतलब क्या होता है, आप इस चीज़ में आप थोड़ा समझें कि रोड रेडियल जो नोड होती है, जो रेडियल नोड होती है वो होती क्या है बेसिकली। मेरे साथ में फिर से ये दिक्कत आने लगी है। ठीक है, रेडियल नोड होती क्या है, एक रेडियस होता है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ये मेरे पास में न्यूक्लियस है, ठीक है, ये मेरा न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस के बाहर की तरफ मैं देखूंगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मुझे देखने को मिल रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मुझे इसमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होती है। ठीक है, वहीं अगर मैं देखो मैं 2s बनाने की कोशिश करूँगा, ये मेरे लिए हो गया न्यूक्लियस, और ये आ रही है मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैंने यहाँ पे से ड्रॉ कर दी है। ठीक है, अब इसके आसपास मैं एक ड्रॉ करता हूँ, ये थोड़ा ध्यान से देखना, देखिए। ठीक है, और इसके बाद में ये हो गया मेरा 1s, और अब मैं ड्रॉ करूँगा 2s। ये क्या हो गया मेरे लिए, ये 1s हो गया, और अब मैं ड्रॉ करूँगा 2s। देखिए ये आ गया मेरे लिए 2s बन गया। ठीक है, अब ये जो 2s ऑर्बिटल यहाँ पे मैंने बना लिया है, न्यूक्लियस से आप मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो वो 2s में कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है। तो आप देखिए कि न्यूक्लियस से 2s की दूरी और न्यूक्लियस से 1s की दूरी, इनके बीच में अगर मैं रेडियल नोड देखना चाहूँगा तो 2s के अंदर मुझे एक रेडियल नोड देखने को मिलेगी, बल्कि 1s के अंदर मुझे कोई भी नोड देखने को नहीं मिल रही है। इसलिए आपको डायरेक्टली ऐसे ज़ीरो लिखवा दिया जाता है, बट ऐसा नहीं है। जब भी आपको नोड निकालना हो तो आप उसके अंदर देखेंगे दो नोड, एक होगी रेडियल नोड और एक होगी एंगुलर नोड। आप किसी भी ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड निकालने के लिए आप n-l-1 का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और एंगुलर नोड के लिए आप l की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने आपको डिफ्रेंशिएट कर दिया कि रेडियल नोड क्या होती है। अब एंगुलर नोड क्या होता है, लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होता है कि सर रेडियल नोड तो समझ में आ गया, एंगुलर नोड क्या होता है। देखो एंगुलर नोड मतलब s ऑर्बिटल में, देखो हमने क्या लिखा, s ऑर्बिटल के लिए एंगुलर नोड निकालने का फॉर्मूला है l, और l की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0, है ना। एस के लिए क्या होती है, एल की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे सर एंगुलर नोड नहीं है, ऐसा क्यों, क्योंकि आप देखो एस ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकल शेप का है। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, हर एक डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखने को मिल रही है। अब जो हर एक डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखने को मिल रही है, तो किसी एक स्पेसिफिक एंगल पे तो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, हर जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैली हुई है उसके अंदर, कोई एक डायरेक्शन तो नहीं है। इसलिए हम लोग कहते हैं ना कि एस ऑर्बिटल आर नॉन डायरेक्शनल, कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, वहाँ पे कोई डायरेक्शनल वैल्यू नहीं है, कोई एंगल नहीं है। तो एंगल अगर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो एंगुलर नोड भी नहीं है, यानी कि कोई भी वहाँ पे एक नोडल प्लेन आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ तक क्लियर हो गई आपको बात। ठीक है, अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप मुझे बताइए, अगर मैंने एंगुलर नोड में आपको बोल दिया कि हर जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैली हुई है, तो क्या इसके अंदर 6 पॉइंट आप डाल के लिखिएगा, क्या इसमें, सॉरी, क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या, सेंटर ऑफ सिमेट्री, और इसको अपन क्या आई से डिनोट करते हैं इन्वर्जन के लिए,
ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री इसके अंदर प्रेजेंट होगी क्या, ये हमें थोड़ी जानकारी चाहिए। देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब भी क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पे ग्रुप थ्योरी के अंदर इसको, फिजिकल के अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री में जो भी आप पढ़ाएंगे, जो भी आपको पढ़ाएंगे वो इस चीज़ को आपको क्लियर कर देंगे कि सेंटर ऑफ सिमेट्री जो होता है, हम देखते हैं कि अगर हम किसी एक डायरेक्शन में जाते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी अगर हमें सेम इन्वायरमेंट मिलता है, यानी हम एक डायरेक्शन की तरफ मूव करते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी सेम इन्वायरमेंट आपको देखने को मिलेगा, तो मतलब आप समझ लीजिए कि आप किसी भी डायरेक्शन में जाते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर सेम इन्वायरमेंट आपको देखने को मिलता है, तो वहाँ पे आप बोल दीजिएगा यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो अगर अपन देखें, यहाँ से मैं किसी भी डायरेक्शन में जाऊँगा, किसी भी डायरेक्शन में जाऊँगा, तो मुझे सेम ही एनवायरनमेंट देखने को मिल रहा है, सेम ही एनवायरनमेंट देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, कह सकते ना, क्योंकि देखो अगर इलेक्ट्रॉन मिला तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन स्पेस वहाँ पे क्या है, खाली है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है वो प्रेजेंट होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है इसमें, एस ऑर्बिटल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इसीलिए इसको एक और चीज़ कहा जाता है कि जो एस ऑर्बिटल्स होते हैं ये होते हैं भाई आपके जीरेड, क्या होते हैं ये, जीरेड होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब जो है इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और अब बात कर लेते हैं हम लोग पी ऑर्बिटल की। किसकी बात कर लेंगे भाई हम लोग, पी ऑर्बिटल की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। पी ऑर्बिटल की मैं यहाँ पे आपसे बात कर लेता हूँ। अभी जो पी ऑर्बिटल मैंने आपको लिखा है, इसका शेप क्या होता है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शेप की। तो देखिए मैं बना देता हूँ आपके लिए पी ऑर्बिटल यहाँ पे। जो पी ऑर्बिटल होता है वो ऐसे डम्बल शेप में आपको देखने को मिलेगा, और इसके अंदर जो वेव फंक्शन होगा ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वेव फंक्शन होगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मेरे पास में है वो ये है इसका शेप। इसका शेप कैसा होता है, इसका डम्बल शेप होता है। किस टाइप का शेप होगा भाई, डम्बल शेप होगा। आपने डंबल देखा ही हुआ है ना, डंबल शेप होता है। अब इसके बाद बात करते हैं, क्या ये डायरेक्शनल है, बिल्कुल। यहाँ पे आप देखो ये डायरेक्शनल होता है नेचर में, इसका नेचर कैसा होता है, ये डायरेक्शनल होते हैं, ये डायरेक्शनल होते हैं। तो लिख लीजिएगा पी ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल, आर डायरेक्शनल इन नेचर। देखिए ऐसा क्यों बोला मैंने कि डायरेक्शनल होते हैं नेचर के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ। देखो जैसे मान लो कि ये मेरा पी ऑर्बिटल है, ठीक है। अब ये क्या होगा कि इस पे अगर मैं अटैक करवाता हूँ या किसी और को मैं इससे जोड़ने के लिए लाता हूँ, तो ये जुड़ेगा कहाँ से, ये एक यहाँ से जुड़ सकता है, एक यहाँ से जुड़ सकता है। क्या ये यहाँ से जुड़ सकता है, नहीं। क्या ये यहाँ से जुड़ सकता है, नहीं। ठीक है, जुड़ेगा कहाँ से, ये जो लोब्स होते हैं, ये जो लोब्स होते हैं, इन लोब्स के पास में से ही आपको बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ आपके माइंड में, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। अभी हमने क्या बात कर ली कि जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं डायरेक्शनल होते हैं नेचर के अंदर, और अब बात करते हैं इनकी पेनिट्रेशन पावर की। तो हमें पता है कि जो पी ऑर्बिटल होते हैं उनके पास में लेस पेनिट्रेशन पावर होती है, लेस पेनिट्रेशन पावर होती है, किसके कंपैरिजन में, देन एस, एस के कंपैरिजन में लेस पेनिट्रेशन पावर होती है। अभी हमने यहाँ पे एस ऑर्बिटल के अंदर देख लिया, देखिए ज़रा कहाँ गया, यहाँ है, सॉरी। देखिए ये मैंने क्या कहा था, पेनिट्रेशन पावर एस से कम होती है इसके अंदर। यहाँ तक क्लियर हो गया, लेस पेनिट्रेशन पावर देन एस। अब देखिए अगर मैं आपसे कहता हूँ इसकी शील्डिंग इफेक्ट के बारे में बताइए, तो लेस शील्डिंग इफेक्ट शो करता है, कैसा शो करता है, लेस शील्डिंग इफेक्ट शो करता है। कंपैरिजन किसके, किसके कंपैरिजन में, एस के कंपैरिजन। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब मैं आपसे बात करता हूँ कि इसमें नंबर ऑफ नोड्स मुझे बताइए। देखिए
नोड्स की हम लोगों ने बात कर ली। अगर हम लोग नोड की बात करते हैं तो हमें पता है एक होती है रेडियल नोड और एक होती है आपकी एंगुलर नोड। ठीक है, आपकी थोड़ी सारी ऑर्बिटल में ठीक है। रेडियल रेडियल नोड के लिए फॉर्मूला पता है n माइनस एल माइनस वन, और यहाँ पे एंगुलर नोड l। ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूँ, देखो मैंने आपको क्या बोला कि हमारे पास में दो तरीके की नोड होती है। ठीक, सबसे पहली चीज मैं आपसे ये पूछता हूँ कि इस पॉइंट पे आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास में एक तरीके से ये यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। तो अगर मैं रेडियल नोड निकालने जाऊँगा किसके लिए, 2p के लिए, तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे n की वैल्यू, p की वैल्यू, सॉरी l की वैल्यू और 1 यहाँ पे मैं रखता हूँ, तो n की जगह पे आ जाएगा 2, p की वैल्यू पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पे कितनी नोड आ रही है हमारे पास में, देखिए जीरो पे आ रही है, जीरो आ रही है। लेकिन देखो अगर यहाँ पे हमें क्या रेडियल नोड देखने को मिल रही है, क्या हमें एंगुलर नोड भी हमें जीरो देखने को मिलेगी क्या? क्या एंगुलर नोड जो रहेगी वो भी हमारे लिए ज़ीरो ही रहेगी क्या? नहीं, आप देखिए यहाँ पे एक एंगुलर नोड प्रेजेंट होगी। कितनी एंगुलर नोड प्रेजेंट होगी यहाँ पे, वन होगी। ठीक है, आप थोड़ा सा और ध्यान देना कि हमारे पास में टोटल नोड निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला था। टोटल नोड निकालने के लिए हमारे पास में क्या फॉर्मूला था, आप देखिए टोटल नोड निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला था n माइनस वन। सिंपली हमें क्या करना था, सिंपली हमें करना था यहाँ पे n माइनस वन, जिससे आप क्या कर लेते, टोटल नोड निकाल लेते। देखो 2p का निकाल रहे हैं ना, 2p निकाल रहे हैं, 2 माइनस वन कितना हो गया भाई, 1। इसलिए हम लोग यहाँ पे से डायरेक्टली बोल देते टोटल नोड निकालने के लिए। लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें ये पता हो जाए कि वहाँ पे रेडियल कितनी है और एंगुलर कितनी है। ठीक है, इससे हमें ये जानकारी नहीं मिल पाती, इसलिए हमें रेडियल निकालना और एंगुलर निकालना ज़रूरी है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे दो मैंने आपको लोब दिखा रखी हैं, दो लोब्स दिखा रखी हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये जो वेव होती है इसके अंदर दो फंक्शंस होते हैं इसके पास में, एक पॉजिटिव फंक्शन होता है और एक नेगेटिव फंक्शन। इसलिए देखिए मैंने साइन भी एक पॉजिटिव का लगाया और एक नेगेटिव का लगाया। अब आप मुझे ये बताएं कि इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं, यानी कि आई की वैल्यू अगर मैं आपसे बोलता हूँ सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो मैंने आपको बताया कि आप जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं वहाँ के एनवायरनमेंट और उसके अपोजिट डायरेक्शन का जो एनवायरनमेंट है अगर वो सेम होता है तो वहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि आप जैसे दो लोब हैं, आप इस डायरेक्शन में जाते हैं तो ये तो पॉजिटिव और यहाँ पे आएंगे तो नेगेटिव, तो यहाँ पे सेम एनवायरनमेंट तो हमें देखने को नहीं मिला। इसलिए ये बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री in p orbital is absent, is absent। ठीक है, और अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो ये हमारे लिए क्या कहला जाएगा, ये मॉलिक्यूल हम ये ऑर्बिटल हमारे लिए हो जाएगा अनजिरेड। कैसा हो जाएगा भाई, अनजिरेड कहलाने लगेगा। यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ और मैं आपके इसमें पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, वो रहेगा हमारा एट्थ पॉइंट हमसे क्या कहना चाहता हूँ मैं आपसे, वो आप समझ लीजिए कि जो लोब्स होती हैं पी ऑर्बिटल की, देखिए ये मान लीजिए कोई सी एक एक्सिस हो गई, इस एक्सिस के ऊपर मैंने ये ऑर्बिटल क्रिएट कर लिया। ये एक कोई एक्सिस हो गई जिस पे मैंने ये एक ऑर्बिटल यहाँ पे क्रिएट कर लिया, और ये कोई सी एक एक्सिस हो गई जिस पे मैंने एक ऑर्बिटल क्रिएट कर लिया। लेट से ये एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारे लिए वाई एक्सिस हो गई और ये हमारे लिए जेड एक्सिस हो गई है। ठीक है, तो लोब्स आप अगर देखेंगे, लोब्स ऑफ पी ऑर्बिटल, लोब्स ऑफ पी ऑर्बिटल लाइज along the along the एक्सिस होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गई आपकी बात में? ठीक है, यही पॉइंट मुझे इसके अंदर ऐड करना था। अब देखिए आगे अपन लोग थोड़ी सी और डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अगला जो हमारे पास में ऑर्बिटल आ रहा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट ऑर्बिटल जो है मेरे पास में दैट इज डी ऑर्बिटल, दैट इज डी ऑर्बिटल। ठीक है,
डी ऑर्बिटल की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अभी जो डी ऑर्बिटल होते हैं, देखिए मेरे पास में जो डी ऑर्बिटल मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको मैं दो तरीके के सेट से डिफाइन करूँगा। दो तरीके के सेट से डिफाइन करूँगा। पहले तो मैं आपको इसके अंदर डिफाइन कर दूँ कि ये होता है, इनका शेप होगा भाई, इनका जो शेप होगा वो होगा डबल डम्बल शेप। डबल डम्बल शेप कैसा दिखेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी यहाँ पे। अब देखिए, पहले मैं डी ऑर्बिटल को दो सेट्स के अंदर डिफाइन करूंगा। एक सेट होता है मेनली भाई T2G सेट, ठीक है, और एक होता है मेरे पास में EG सेट, ठीक है। अब ये T2G सेट और EG सेट्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। T2G सेट होता है भाई आपका नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। और ईजी सेट जो होते हैं वो आपके होते हैं एक्सियल डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। T2G सेट में कौन आ गए आपके नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल, और ईजी सेट में आ गए आपके एक्सियल डी ऑर्बिटल। तो हम लोग बारी बारी इनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो आप लोग बेसिकली बता देंगे कि डी ऑर्बिटल 5 टाइप के होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि डी ऑर्बिटल होते तो 6 टाइप के हैं। कब तक? जब तक उनमें मिक्सिंग नहीं होती। मिक्सिंग होने के बाद वो 5 हो जाते हैं, बाकी होते कितने हैं? 6। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए एग्जामिनर के द्वारा कि बताओ विदाउट मिक्सिंग डी ऑर्बिटल्स कितने टाइप के होंगे, तो आप बता देंगे 6 टाइप के। लेकिन वहीं आपसे अगर डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि डी ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं, तो आप बेसिकली 5 ही लिख के आगे समझ में। चलिए बात करते हैं नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल की। हेडिंग डाल ली मैंने, नॉन एक्सियल, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। ठीक है, देखिए नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं, इनको हम लोग ये कह सकते हैं कि इनके जो लोब्स होते हैं, जो लोब्स होते हैं, लोब्स आर प्रेजेंट, लोब्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सिस, यानी कि एक्सिस के बीच में आपको लोब्स देखने को मिलेंगे। देखिए कैसे, 3 तरीके के मैं आपके यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। एक होता है आपका DXY, इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारे लिए एक्सिस हो जाएगी। देखिए, 1 मिनट रुकिएगा ज़रा, ठीक। ये मैंने ऐसे एक्सेस बना दी हैं, और इन्हीं के बीच में मैं ड्रॉ कर दूंगा आपके लिए ऐसे ये लोब्स, ठीक है। इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी, तो प्लीज़ सॉरी अगर अच्छा ना लगे तो, ठीक है। आप लोग अच्छे से बना लेना इसको। और यहाँ पे मैं अपोजिट लोब में सेम चार्जेस को बिठा दूंगा। देखो, पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये नेगेटिव, ठीक है। दोनों में सेम चार्जेस यहाँ बिठा दी। चलिए सेकंड की बात करते हैं। सेकंड जो बन रहा है हमारे पास में DYZ, यानी कि YZ एक्सिस के अलोंग बनेगा। ये किस एक्सिस के अलोंग बना था? ये बना था हमारे YX एक्सिस में। तो ये वाली को मैंने मान लिया Y, और ये वाली को मान लिया मैंने X एक्सिस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब YZ की हम लोग बात करते हैं। ये 1 मिनट, इसको मैं हटा देता हूँ। मैंने हटाया। ये मैंने एक एक्सिस बनाई, यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस किसको मान लिया? वाई एक्सिस मेरे लिए ये हो गई, और जेड एक्सिस मेरे लिए ये हो गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लोब बनाता हूँ, ये देखिए सेम लोब मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिए। यहाँ पे भी मैं जो इनके वेव फंक्शन देता हूँ, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, और ये प्लस। तीसरा जो हमारे पास में आएगा, तीसरा होता है भाई
डी कौन कौन से बच गए, डी जेड और एक्स बच गए। अब यहाँ पे मैं क्या लूँगा, वही एक्सेस लूँगा। कैसी कैसी एक्सेस लूँगा देखिए ज़रा, ये मेरे लिए कौन सी हो गई, जेड एक्सेस हो गई, और ये मेरे लिए एक्स एक्सेस हो गई। वहीं अगर मैं इसको डिफाइन करता हूँ, ये मैंने लोब यहाँ बनाया और ये लोब मैंने यहाँ बनाया। देखिए ये तीन तरीके की यहाँ पे मैंने आपके लोब बना के, सॉरी तीन तरीके के आपके जो है ऑर्बिटल यहाँ पे मैंने बता दिए, जो कि क्या होते हैं, ये होते हैं इन बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच में कहीं लाई करते हैं। ठीक है, और वैसे ही अगर मैं बात करता हूँ आपसे कि एक्सियल डी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, दोनों को हम लोग थोड़ा साथ में देख लेते हैं कि दोनों क्या होते हैं। देखिए हेडिंग डाल रहा हूँ, एक्सियल डी ऑर्बिटल, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे नॉन एक्सियल वाले बनाए हैं, वैसे ही हम लोग यहाँ पे एक्सियल वाले भी बना लेंगे। कैसे बना लेंगे, एक्सियल वाले भी बना लेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि लोब्स जो होते हैं, लोब्स लोब्स जो होते हैं, लोब्स आर प्रेजेंट along द एक्सेस। ये जो लोब्स अब आप बनाएंगे, ये along द एक्सेस बनाएंगे। देखिए मैं फटाफट तीनों को ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो। एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये। इनकी एक्सेस भी अपन लोग थोड़ी सी प्री डिफाइन कर देंगे, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वो मैं कर देता हूँ। ये along द एक्सेस, ठीक है, एक्सेस के along हमने यहाँ पे इसको क्रिएट कर लिया। थोड़ा सा लोब गलत बन जाए तो उसको थोड़ा ध्यान ना देना, मैंने बताया आपको थोड़ा सा मुश्किल होता है इसमें, है ना। बाकी पेन कॉपी पे तो बन जाते हैं, बाकी यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कौन सी एक्सेस ले लेते हैं, ये मैं वाई एक्सेस ले लेता हूँ, इसको मैं एक्स एक्सेस, ये हमारे लिए हो जाएगी जेड एक्सेस, ये हो जाएगी वाई एक्सेस, और ये हो जाएगी जेड एक्सेस, और ये हो जाएगी हमारी एक्स एक्सेस। ठीक है, वेव फंक्शन भी लगा देते हैं, माइनस ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये हो गया आपका प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, इसमें भी ये हो जाएंगे माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इनके अपन लोग लिख लेते हैं ये है कौन कौन से। ये होगा भाई पहला वाला आपका, पहला वाला होता है डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, सेकेंड वाला होता है डी जेड स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, और तीसरा वाला होता है हमारे पास में डी जेड स्क्वायर डैश एक्स स्क्वायर। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि मैंने कितने बनाए यहाँ पे, छः ऑर्बिटल यहाँ पे क्रिएट कर लिए, डी ऑर्बिटल जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर लिए। अब ये मिक्सिंग क्या होती है, यानी कि ये पांच कैसे होते हैं, तो आप अगर नोटिस करेंगे कि ये दोनों जो हैं, ये जो दोनों ऑर्बिटल्स मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, ये आपस में मिक्सिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मिक्सिंग कर लेते हैं। मिक्सिंग ऑफ डी ऑर्बिटल यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है। अब जैसे ही आपको मिक्सिंग देखने को मिलेगी, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा भाई डी जेड स्क्वायर का। अब ये डी जेड स्क्वायर कैसे बना, इसकी कहानी आप थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए इसको समझने के लिए। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि एक लोब ये है, दूसरा लोब ये है, और इनका जो वेव है, वेव फंक्शन है, ये दोनों सेम वेव फंक्शन रखते हैं, तो जैसे ही ये दोनों आपस में मिक्स होंगे तो एक बड़ा लोब हमें देखने को मिल जाएगा, एक बड़ा लोब हमें देखने को मिल जाएगा। ये तो हमें पता है, अगर ये अपोजिट वेव फंक्शन होते तो क्या होता, यहाँ पे इनका साइज जो है वो छोटा हो जाता, और ये एंटी बॉन्डिंग होते हैं, अपन इसको एमओटी के अंदर कवर करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान रखिए कि अगर सेम वेव फंक्शन है तो
हमें एक बड़ा लोब देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी को लेकर मैं आपको बता देता हूँ, इसी में थोड़ा सा आप ध्यान देना। इसको मैं पहले रब करूँगा। ये तो समझाने के लिए दिखा था, देखिएगा ज़रा ध्यान से। मैंने आपको बोला कि यहाँ पे तीन तरीके की एक्सेसेस है। कौन कौन सी? एक हो गई आपकी ये एक्सेस, एक हो गई आपकी ये वाली एक्सेस, ये हो गई आपकी ये हो गई आपकी जेड एक्सेस। कैसी हो गई? जेड एक्सेस हो गई। मैंने इसको क्या मान लिया, चलिए मान ली इसको मैं जेड एक्सेस मान लेता हूँ, इसको मैं एक्स एक्सेस मान लेता हूँ, और इसको मैं मान लेता हूँ वाई एक्सेस। ठीक है, अब देखिए ज़रा, यहाँ पे जेड और वाई एक्सेस है। कैसी है? जेड और वाई एक्सेस है, जेड और वाई एक्सेस है, यानी कि वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो ये जो एक्स एक्सेस वाला जो प्लेन था हमारे पास में, ये जो एक्स एक्सेस वाला प्लेन था, है ना, ये क्या हो गया? एक्स एक्सेस वाला। ये हो गया हमारे लिए वाई, और ये हो गया हमारे लिए जेड। ठीक है, और वहीं अगर मैं जेड और एक्स एक्सिस की बात करता हूँ, जेड और एक्स एक्सिस की बात करता हूँ, तो ये मेरे लिए हो गया ऐसा कुछ, और वाई एक्सिस हमारे लिए हो गई ऐसी। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखिए एक्स और वाई एक्सिस कैसे आ रही होंगी? एक्स और वाई एक्सिस ऐसे एक दूसरे को इंटरसेक्टली जो है आपस में कट करते हुए आ रही होंगी। मतलब ये जो एक पी, ये जो डी ऑर्बिटल का ये वाला जो एक लोब बना होगा वो ऐसे आएगा एक्स एक्सिस से, और एक वाई एक्सिस से कुछ इस तरीके से आएगा। तो अगर आप इन लोब्स को ध्यान से देखेंगे तो ये जेड है और ये जेड है। जब ये दोनों जेड, यहाँ पे देखिएगा ये जेड एक्सिस थी, ये एक्स एक्सिस थी, इसको हम लोगों ने एक्स माना था, इसको हमने वाई माना है। ठीक है, अब ये जो जेड एक्सिस है, ये दोनों आपस में आई साथ में, ये दोनों साथ में आई आपस में ऐसे, और इनकी हो गई भाई साइड वाइज ओवरलैपिंग। अब आप देखेंगे जेड के अंदर जो मैंने वेव फंक्शन बनाए हुए थे, जेड में जो मैंने वेव फंक्शन बनाए हुए हैं, वो एक है आपका पॉजिटिव यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। जेड के अंदर मेरे पास में क्या है? जेड के अंदर मेरे पास दोनों ही वेव फंक्शन कैसे हैं? पॉजिटिव है। जेड एक्सिस पे आप ध्यान दीजिए, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। अगर अपन देखें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, देखिए मैंने आपको बोला कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे लोब क्रिएट हुए, और इनके अंदर सारे वेव फंक्शन कैसे? सेम है, माइनस। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? साइड में ऐसे ऐसे ये आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, ये ऐसे ज्वाइन हो जाएंगे और क्या क्रिएट कर लेंगे? एक सर्कल क्रिएट कर लेंगे। और जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि जेड जेड आपस में मिक्स हो गए हैं, तो जेड जेड जब आपस में मिक्स हुए होंगे तो एक बड़ा लोब हमें देखने को मिलेगा, एक बड़ा लोब हमें। तो बड़ा लोब बनाने में भी दिक्कत होती है, ठीक है, आप लोग अच्छे से बना लेना भाई, अभी बोल रहा हूँ। ये एक बड़ा लोब हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब इस बड़े लोब के आसपास ये जो हमारा एक्स और वाई एक्सेस था, ये क्या बना लेते हैं? एक सर्कल जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल को मैं थोड़े दूसरे कलर से बनाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। सर्कल को मैं थोड़े दूसरे कलर से ड्रॉ करूँगा। ये एक सर्कल जो है वो ऐसे यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, जो कि डिफाइन करता है नेगेटिव चार्ज को, सॉरी नेगेटिव चार्ज बोल रहा हूँ, सॉरी नेगेटिव वेव फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन करेगा। किस किस के लिए? एक्स और वाई एक्सिस के लिए। देखिए मैं एक्सिस यहाँ पे क्रिएट करता हूँ आपके लिए, एक एक्सिस ऐसे हमने इसको यहाँ पे क्रिएट कर लिया। ठीक है, और ये एक एक्सिस और होगी जो हमारे लिए ऐसे वाई एक्सिस होगी ना, ये जो हमने यहाँ पे वाई एक्सिस क्रिएट की है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2D के रूप में आपको दिखाया गया है। एक्चुअली ऑर्बिटल्स होते क्या हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं एक 3D रीजन, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की वो मैक्सिमम होती है। हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस चीज़ में भी आपको बताता हूँ, ये 2D यहाँ पे हम लोग पेपर पे डिफाइन कर रहे हैं ना, इसलिए मुझे ऐसा बनाना पड़ रहा है। अगर 3D होता,
3D व्यू में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि z कैसे दिखता है, बट अभी हाल फिलहाल के लिए हम लोग ये बोल देते हैं कि ये हमारे लिए z एक्सिस थी, ये हमारे लिए कौन सी एक्सिस हो जाएगी, ये एक्सिस हो जाएगी, मान लीजिए हमारे लिए x हो गई, और ये जो एक डायरेक्शनल है वो हो जाएगी हमारे लिए y एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखें ये लोब कुछ इस तरीके से आए थे, ये देखिए ये ऐसे, और ये आपस में जब ज्वाइन हुए तो क्या बना लिया इन्होंने, एक सर्कल बना लिया। तो ये बनता है आपका डी जेड स्क्वायर, क्या बना आपका डी जेड स्क्वायर। ये कुछ इस तरीके से दिखता है, मैं आपको बताऊं, पहले तो ये ऐसे ये ऐसे लोब बनते हैं जहाँ पे नेगेटिव 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 वेव फंक्शन होता है, और इसके ऊपर ऐसे ये लोब क्रिएट होता है, कुछ ऐसा आपको डी जेड स्क्वायर देखने को मिलेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इस जरा थोड़ा डी की हम लोग बात कर लेते हैं कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं ये कैसे कैसे होते हैं। पहला पहला हम लोग इसके शेप की बात करते हैं, थोड़ा लिख लेते हैं इनके अंदर कि हमें क्या क्या देखने को मिला। पहला, पहली चीज जो हमें देखने को मिली दैट इज शेप, जो था हमारा डबल डम्बल शेप, डबल डम्बल शेप के होते हैं। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट हमारे सामने आता है, अब हमें ये जानना है कि भैया ये डायरेक्शनल होते हैं या नहीं होते। डेफिनेटली ये डायरेक्शनल होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं नेचर के अंदर, ये भी कैसे होते हैं, डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं। तीसरा पॉइंट जो हमारे पास में आता है वो पॉइंट होता है कि भाई यहाँ पे आप मुझे बताइए कि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे है या नहीं। अगर मैं आपसे बोलता हूँ देखो, मैं किसी भी डायरेक्शन में जाता हूँ, मान लीजिए मैं इस डायरेक्शन में जाता हूँ, तो ये पॉजिटिव वेव फंक्शन आया, इसके अपोजिट में क्या आया, पॉजिटिव वेव फंक्शन ही आया। यहाँ पे मैं जाऊँगा तो ये नेगेटिव वेव फंक्शन शो कर रहा है, और यहाँ जाऊँगा तो भी नेगेटिव वेव फंक्शन शो कर रहा है। मतलब चार लोब के अंदर हम लोग देखते हैं अपोजिट जो साइंस आते हैं हमारे पास में, उनके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, सेम एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि सेंटर ऑफ सिमेट्री जो होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री जो होती है वो प्रेजेंट होती है। क्या होती है भाई, सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट होती है। अब मैं आपसे एक चीज़ और पूछता हूँ, देखिए आप मुझे बताइए कि इसमें कितने नोड्स आपको देखने को मिलेंगे, इसमें आपको कितने नोड्स देखने को मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता हूँ, देखिए थोड़ा ध्यान से ध्यान ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हमें दो प्लेनर नोड्स देखने को मिल रही हैं। दो प्लेनर नोड्स कैसे कैसे, नॉन एक्सियल वाले के अंदर आप देखेंगे तो ये तो आपको क्लियरली दिख रही है, ये आपकी दो नोड्स हो गई। ठीक है, ये दो प्लेनर नोड्स आपको देखने को मिल गई। एक्सियल वाले के अंदर आप देखेंगे तो एक नोड हो जाएगी आपकी, एक नोड हो जाएगी आपकी ये वाली, और एक नोड हो जाएगी आपकी ये वाली। ठीक है, दो प्लेनर नोड्स आपको देखने को मिल गई। अब आप बोलेंगे सर एक ये चीज़ इसके अंदर क्यों नहीं हुई, ये जो जेड स्क्वायर था, ये जो जेड स्क्वायर हमारे पास में था, डी जेड स्क्वायर जो है, इसके अंदर हमें दो प्लेनर नोड्स देखने को कैसे मिलेंगे। देखो मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ कि यहाँ पे आपको दो प्लेनर नोड्स नहीं, आपको दो कोनिकल नोड्स देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेंगी, दो कोनिकल नोड्स आपको देखने को मिलेंगी। यानी कि इस एक्सिस से, इस एक्सिस से आप बाहर की तरफ जाएं, इस एक्सिस से आप ऐसे बाहर की तरफ जाएंगे और यहाँ से बाहर की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे आपको एक कोन बनता हुआ नज़र आएगा। सेम एज आपके यहाँ से आप बाहर की तरफ जाएंगे, यहाँ से आप बाहर की तरफ जाएंगे तो ये भी आपको एक कोन नज़र आएगा बनता हुआ। तो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं दो कोनिकल लोब्स, सॉरी नोड्स, दो कॉनिकल नोड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ जहाँ पे ये कोन आपको बनता हुआ दिख रहा है, वहाँ वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको देखने को
नहीं मिलेगी। देखिए मैंने आपको क्या बोला, सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो आपका ऑर्बिटल है ये कैसा है, ये जिरेड है। कैसा है भाई, जिरेड है। और यहाँ पे अगर मैं नोड की बात करता हूँ तो नोड के अंदर हमारे पास फॉर्मूला हमें पता है रेडियल के लिए क्या है और एंगुलर के लिए क्या है। तो एंगुलर की अगर हम लोग बात करते हैं तो एंगुलर एल की वैल्यू डी के लिए क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और रेडियल की हम बात करेंगे तो एन माइनस एल माइनस 1 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए एंगुलर नोड यहाँ पे भी 2 है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, जो नॉर्मल एक्सियल और नॉन एक्सियल वाले होते हैं जिनको हम लोग बात करते हैं प्योर ऑर्बिटल में, प्योर डी ऑर्बिटल की हम लोग बात करते हैं। अभी मैं वो भी क्लियर करूंगा कि प्योर डी ऑर्बिटल और इम्प्योर डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, एक्सियल और नॉन एक्सियल जो डी ऑर्बिटल हमारे पास में प्रेजेंट होते हैं उनमें एंगुलर नोड 2 होती हैं और वो प्लेनर नोड्स होती हैं। लेकिन जहाँ हम लोग डी जेड स्क्वायर की बात करते हैं वहाँ पे भी हमें 2 नोड तो देखने को मिलेंगी, लेकिन वो प्लेनर नहीं, वो कोनिकल नोड्स होंगी। ठीक है, अब एक चीज़ और आपको यहाँ पे इस चीज़ के अंदर ध्यान रखनी है कि जो डी जेड स्क्वायर होता है, डी जेड स्क्वायर वाला जो ऑर्बिटल मैंने बनाया है, ये मिक्स्ड डी ऑर्बिटल कहलाता है और इम्प्योर डी ऑर्बिटल कहलाता है। अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं, मैं इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ में। तो हेडिंग डालेंगे डिफरेंस बिटवीन प्योर डी ऑर्बिटल, प्योर डी ऑर्बिटल एंड इम्प्योर डी ऑर्बिटल। ठीक है, ये दो तरीके के ऑर्बिटल की मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। तो प्योर वाले जो डी ऑर्बिटल है हमारे पास में, प्योर ये जो प्योर वाले होते हैं हमारे पास में, प्योर डी ऑर्बिटल और इम्प्योर डी ऑर्बिटल, इनके अंदर थोड़ा सा हम लोग डिफ्रेंसिएशन करके देख लेते हैं। तो प्योर के अंदर अगर मैं लिखता हूँ पहला पॉइंट मेरा, पहले पॉइंट के अंदर मैं आपसे लिखता हूँ कि प्योर कौन कौन से होते हैं, 3 तो आपको नॉन एक्सियल देखने को मिल जाएंगे, 3 नॉन एक्सियल हो गए, और इसी के साथ में एक एक्सियल देखने को मिलेगा, दैट इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और इम्प्योर के अंदर मैं आपसे बात करूं तो इम्प्योर में एक ही ऑर्बिटल देखने को मिलेगा, दैट इज डी जेड स्क्वायर। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो प्योर वाले में आपको देखने को मिलेंगे 2 प्लेन नोड्स। क्या देखने को मिलेंगे, 2 प्लेन नोड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। वहीं अगर मैं बात करता हूँ आपसे कि डी जेड स्क्वायर के अंदर जो इम्प्योर वाला है, इसके अंदर हमें 2 लोब्स देखने को मिलते हैं प्लस एक रिंग देखने को मिलता है, प्लस एक रिंग देखने को मिलता है। और इसी के अंदर मैं इसको ऐड करते हुए बोल दूं कि ये दो कोनिकल दो कोनिकल नोड्स होते हैं, 2 कोनिकल नोड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 2 लोब और एक रिंग देखने को यहाँ पे मिलता है, और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे 4 लोब हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो रहेगा हमारे पास में, इसके अंदर इसको भी आप तीसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ तीसरा पॉइंट, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मामला, बट ठीक है। तीसरा पॉइंट, 4 लोब्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, इसमें भी आप लिख लीजिए, कन्फ्यूजन नहीं होगा, वो अलग अलग पॉइंट करवा दिए मैंने उसको। फोर्थ पॉइंट के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे ये डेल्टा बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। क्या फॉर्म कर सकते हैं भाई, डेल्टा बॉन्ड। अभी डेल्टा बॉन्ड हमने पढ़ा नहीं है, जब हम ओवरलैपिंग पढ़ेंगे ना तो डेल्टा बॉन्ड के बारे में मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जो डी जेड स्क्वायर वाले होते हैं वो डेल्टा बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकते, दे कैन नॉट फॉर्म डेल्टा बॉन्ड्स। अभी डेल्टा बॉन्ड्स के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं होंगे, क्योंकि क्वेश्चन अभी हम लोग ओवरलैपिंग में इसके ऊपर देख लेंगे कि भाई होता क्या है एक्चुअली डेल्टा बॉन्ड। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, जो प्योर डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो वीक सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं। अब ये बॉन्डिंग और ये सब हम लोग कहाँ देखेंगे, ओवरलैपिंग में। इसके लिए फिफ्थ पॉइंट, ये कैसे बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं।
कैसे बनाते हैं भाई, स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं। अब कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी जो होना आपको ज़रूरी है, जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, ज़रूरी है वो चीज़ें। देखिए, पहला, एक्सियल ऑर्बिटल जो होते हैं, एक्सियल ऑर्बिटल्स, जिस किसकी बात कर रहा हूँ मैं, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर की, ठीक है। इनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कैन बी कन्वर्टेड, या अपन बोल सकते हैं कैन बी कन्वर्टेबल इनटू नॉन एक्सियल, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल बाय 45 डिग्री रोटेशन, 45 डिग्री रोटेशन एंड वाइस वर्सा। मतलब क्या हुआ इस बात का, कि अगर आप कोई एक्सियल ऑर्बिटल लेते हैं, देखिए मैं आपसे एग्जांपल लेता हूँ, ये हो गया मेरा एक्सियल ऑर्बिटल, कहाँ गया, ये रहा, देखिए मैं बात कर रहा हूँ इसकी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। अब अगर मैं जैसे एक्सिस पे है, इसको मुझे नॉन एक्सियल बनाना है, तो मैं इसको जस्ट 45 डिग्री पे रोटेट कर दूंगा, 45 डिग्री पे रोटेट कर दूंगा, तो देखिए आप ज़रा, क्या ये ऐसा नहीं बन जाएगा, आ गया समझ में। तो ये कन्वर्टेबल्स होते हैं, जिनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डी जेड स्क्वायर जो है, आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी भी रूप से, ठीक है। जो डी ऑर्बिटल है उनको अदर, मतलब जो डी जेड स्क्वायर है उसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी अदर डी ऑर्बिटल में, क्योंकि उसकी जो रचना है, जो संरचना है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो ऐसा ही बना, ठीक है। और जो नॉन एक्सियल वाले होते हैं उनको आप इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, जो नॉन एक्सियल वाले हैं उनको भी आप इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे बोलता हूँ, नॉन एक्सियल, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, आपस में एक दूसरे की जगह वो ले सकते हैं, इंटर कन्वर्टिबल इनटू ईच अदर बाय 90 डिग्री रोटेशन। अगर हम इसमें 90 डिग्री रोटेशन करवाते हैं कि इसमें नॉन एक्सियल वाले के अंदर, तो वो इंटर कन्वर्टेबल हो जाते हैं, ठीक है, वो आपस में इंटर कन्वर्ट कर लेते हैं अपने आप को। होप सो कि यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही बोलूँगा मैं, और कल हम लोग जो है, या नेक्स्ट वीडियो में जो है, हम लोग डिफाइन कर देंगे जो ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की, उसको हम लोग डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो, जैसे कि ये इंपॉर्टेंट थी वीडियो क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, हमने ऑर्बिटल्स के बारे में जाना और बहुत ज़्यादा डीप में इस चीज़ को पढ़ा, और बहुत बेसिक से इसको पढ़ा, जिसको हम लोग शायद 11th 12th से भी नहीं पढ़ते, कभी कभी नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ यार ध्यान नहीं होता है, भूल जाते हैं, बहुत लंबा समय हो जाता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।